जय श्री कृष्ण। पराधीन सपने हो सुख नाही। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि हमने पहले बोला, पराधीन सपने हो सुख नहीं। तो आपकी कुंडली में जब जेल योग बनता है या कारागार योग, बंधन योग अगर बन जाता है तो चाहे कुछ दिन के लिए ही जेल यात्रा हो, मतलब कुछ दिन के लिए ही गए, मतलब जेल के दर्शन जरूर ही हो जाते हैं। तो उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आपके ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, कई बार लोग मतलब सही होते हैं फिर भी, जैसे अच्छे काम के लिए भी लोग जेल चले जाते हैं। जैसे सही काम में, मतलब सही लोगों को भी कई बार फंसा के भी लोग भेज देते हैं, चाहे वो एक दिन के लिए क्यों ना जाएं, तो भी उसमें योग होता है, तभी वो लोग जा पाते हैं। इसीलिए आपसे हमेशा बताते रहते हैं कि आप कुंडली विश्लेषण जरूर कराइए, अपना देखिए, अपना आप कहते जानकारी बचाओ है, वो कुछ सत्ता नहीं उसमें, आप पता चल जाएगा। तो आप पहले से बता दिया, कहते ज्योतिष क्या करता है। अरे ज्योतिष जैसे आपके पिता आपकी केयर करते हैं, आपके परिवार वाले या नहीं परिवार वाले, तो शुभचिंतक जो होते हैं, दोस्त होते हैं आपके, आपकी केयर करते हैं। तो उसी तरह से आपको वो सही चीज़, जैसे गड्ढा है आगे, तो आपको पहले से बता दिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप थोड़ा सा जानकारी रखिए इस चीज़ के बारे में, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। अब जैसे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपको बता दें, इसके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि हम एक प्रोग्राम शुरू करेंगे जल्दी से ही, जिज्ञासाएँ। तो जिसकी भी जो जिज्ञासा है, जो भी क्वेश्चंस कन्फ्यूजन वगैरह है, तो वो आप क्लियर कर सकते हैं, उसका आप पूछ सकते हैं। और अगर अपने डेट टाइम बताएंगे कुंडली विश्लेषण के लिए, उसके लिए भी कई सारी कुंडलियाँ भी हैं। बहुत जल्दी आपका ये कार्यक्रम भी, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उस वजह से नहीं हो पा रहा, बन नहीं पा रहा है। कोशिश तो की थी कि शुरू हो जाए कुंडली विश्लेषण का काम, लेकिन बहुत जल्दी ये शुरू करेंगे और आप शीघ्र अतिशीघ्र आप लाभ पाइए। जो भी आप नहीं आ सकते, आप विश्लेषण करवाइए, कुंडली पता करिए, मिलिए, आप संपर्क करिए। जब आपके पास डेट टाइम नहीं है तो आप, जैसा कि हम हमेशा आपको बताते रहते हैं, हाथ दिखाइए आप। और या आप नहीं भी, जैसे हाथ नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप अपना कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम तो यहाँ पर भले के लिए ही आए हैं कि आपका भी भला हो और आपकी भी तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो। कहते हैं ना, अपने ही भला सोचने से नहीं हो जाता है, हमारा भी ठीक सही रहे। कहते हैं सबका सही होना चाहिए। कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है फिर वैसा ही वो काटता है। और भाग्यम फलति सर्वदा, न विद्या न च पौरुषम। तो भाग्य जो है हमेशा, इतना भाग्य में जिसके लिखा होगा, कोई किसी का ले नहीं सकता, कोई किसी को दे नहीं सकता, ले नहीं सकता है, और जो जिसका है वो उसका ही रहता है। तो आपको लेकिन प्रयास करना है। पता नहीं आपकी कुंडली में अच्छे से अच्छा लिखा है, अब आप नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ तक, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसके लिए प्रयास करिए। अब देखिए, हमें लोग डिसलाइक करते हैं, लाइक के लिए हमने कहा, लाइक तो किया नहीं किसी ने ज़्यादा, 10 के ऊपर बस 10 बार 10-20 आना मुश्किल हो जाता है, डिसलाइक भी शुरू होगा। और जबकि हम कहते रहते हैं, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। कितना बोला जाता है झूठ बोलना पाप है, कुछ नहीं मानते नहीं लोग, जिसको जैसे लगता है, मतलब भगवान का किसी को डर ही नहीं, कोई मॉरलिटी या तो सभ्यता। अरे आप किसी को आगे बढ़ने में नहीं कर सकते सहयोग, तो उसको पीछे करने में लगे रहते हैं। तो नहीं, किस तरह की मेंटालिटी है ये, आप किसी को डिमोटिवेट करते हैं तो क्या लगता है, आज जबकि पता होना चाहिए एक्शन रिएक्शन तो चलता ही रहता है, किसी का आप सही करेंगे तो ही सही होगा। अपना अच्छा चाह रहे हैं, दूसरों का बुरा करने में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कैसे इनका हम, कैसे हानि पहुंचा सकें इनका, तो फिर कैसे हो पाएगा, नहीं हो सकता।
कैसे हो पाएगा? नहीं करिए, ऐसा मत करिए। हम तो भले के लिए ही कहेंगे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस आ गए बताने लगे, तो सोचा ही होगा। हमें भी नहीं लगता था पहले कि हम इस तरह से ये प्रोग्राम बनाए हैं। हमको भी काफ़ी लोगों ने कहा, फोर्स किया, प्रेशर किया। तब हमने कहा कि चलो ठीक है, ये भी करके देखते हैं, करते हैं। हाँ, लोगों का भी अपना फ्री में मिलेगा लोगों को। कुछ ना कुछ सरल उपाय हैं। कई बार लोग गलत जगह पे जैसे चले जाते हैं तो लोग उनको बरगला भी देते हैं, उल्टी सीधी डरा देते हैं। अब हमको ही बताया, हम पहले भी आपसे हम क्या बताएं, बोल के गए कि डराइए आप लोगों को खूब, और फिर उनको मतलब काटिए, मतलब ऐंठो पैसा, उस तरीके से सब चीज़ें अच्छी रहती हैं। किसी को परेशान करके, अब वो उसको कितना दुख हो रहा है, कैसे वो पैसा दे रहा है, क्या कर रहा है, उस पैसे में कितना कष्ट लगा हुआ है, किस तरह से ला के दे रहा है, उस पैसे को ले रहा हो किसी से, तो फलता नहीं है ना वो। फ्री का किसी को हानि पहुंचा के वो चीज़ फलती नहीं है। इसलिए इस तरह की चीज़ें करनी नहीं चाहिए कि, लेकिन फिर भी कहते दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अरे इसी बहाने आप अपनी मर्जी से कुछ देते हैं या दान करते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का नाम लीजिए, कल्याण हो। किसी की बुराई और ये सब करके क्या फ़ायदा? हमें तो बताइए, ये अजीब लग रहा है। बताइए, मेरे लाइक तो दूर हो गया, डिसलाइक शुरू हो गया ना। पता नहीं क्या मिल जाता है सब करके लोगों को। क्या क्या साबित करना चाहते हैं कि पता नहीं क्या उनको नापसंद है। ऐसी कौन सी बात कह दी कि आपके फैमिली पे या आपके ऊपर नाम लेके किसी का मैंने कोई कटाक्ष कर दिया, या ये उसकी अपनी सोच बताता है कि कैसी, मतलब कितनी तुच्छ, कितनी निम्न प्रकार की सोच है ये, इससे ये प्रदर्शित होता है। हम तो ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि कोई देखे तो उसको मेरी वजह से कुछ लाभ होगा तो नाम तो लेगा कम से कम। अरे चलो, हमसे नहीं भी आके मिल रहा है या मेरे पैसे भी नहीं दे रहा, फीस भी नहीं दे रहा, लेकिन कम से कम एक बार तो उसको मतलब थोड़ा सा तो याद आएगा कि हाँ, उनने मैडम जी, ये बहन जी ने हमको ये चीज़ बताई तो हमने ये चीज़ की, सरल है काफ़ी, ऐसे करके। तो सब मत किया करिए आप लोग ऐसे।